हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इसको मैंने 2 कलर के साथ बनाया है। जो हमारे फ्लावर है वो 2 कलर के साथ हैं। बाकी इसमें मैंने एक ग्रीन यूज़ किया है, जो ये बीच का पोर्शन है इसके लिए। तो टोटल 3 कलर के साथ मैंने इसको बनाया है। और कलर अपने हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं। फ्लावर्स के लिए ग्रीन कलर की जगह आपको ग्रीन ही लेना होगा। लाइट डार्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 4 प्लाई वूल से बनाया है। और ये जो मैंने इसमें मोती लगाया है ये 6 mm का मोती है, 6 नंबर। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाकर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो शुरू करेंगे। और 5 नंबर की चोली के साथ बनाया है, तो चोली का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चोली कंप्लीट कर ली है और ये 5 नंबर की ड्रेस की चोली है। तो चोली आप मेरे चैनल पर देखकर बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर साइज़ के 0 से 8 नंबर तक की चोली का वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ से देखकर आप 4 या 5 दोनों किसी भी साइज़ में, जिस साइज़ में आप ड्रेस बनाना चाहते हैं उसकी चोली बना लें। और उसके बाद हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको 5 नंबर की चोली में इतना चेंज करना है कि जो ये लास्ट वाली हमारी रो है, तो ये देखिए बैक में आकर मैंने यहाँ पर 2 स्टिच एक साथ बनाए हैं। 5 नंबर की चोली में हमारे 25 डबल क्रोशिया होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक में आकर एक स्टिच कम किया है। तो आगे जो हमारा स्टिच हम वर्क करेंगे तो हमारे 24 स्टिच होंगे। तो सिर्फ इतना आपको उसमें चेंज करना है। और अब हम आगे का अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, इन 3 कलर्स के साथ मैं वर्क करने वाली हूँ, लेमन, वाइट और ग्रीन। तो फ्लावर्स का कलर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैंने लेमन और वाइट 2 कलर से फ्लावर बनाए हैं। आप चाहें तो दूसरे कलर यूज़ कर लें। ग्रीन की जगह आपको ग्रीन ही यूज़ करना होगा। तो ग्रीन में आप शेड लाइट डार्क अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे। और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हमें धागा स्टार्ट करना है। जो सबसे हमारा पहला स्टिच है, 3 चेन जहाँ कि हमने ये वाइट धागा लॉक किया, यहीं पर इसी होल में हमें इस तरह से धागा डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा लेकर आए और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इन धागों को आप अच्छे से खींच दें और जब हम आगे वर्क करेंगे तो उसके साथ ले लेंगे इनको। इसके बाद 1 और 2, 3, ये हमारी 3 चेन हो गई। एक हमने ज्वाइन किया, 2 चेन। और इसके बाद हम बल लेंगे और सॉरी, यहाँ पर हम 1 और 2 चेन और लेंगे। तो ये 2 चेन हमने बीच में स्पेस के लिए ली है। इसके बाद बल लेंगे और इसी वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे और 1 चेन और लेंगे। इसके बाद बल लेंगे और एक अगला जो स्टिच है इसको छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, बल लेंगे और अगला नीचे वाला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इसी स्टिच में। इसके बाद 1 और 2, फिर से 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे और नीचे से अगला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, बल लिया, नीचे से अगला स्टिच छोड़ा, उससे अगले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया किया। 1 और 2 चेन ली और उसके बाद इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और नीचे अगला स्टिच छोड़ने के बाद उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, नीचे से अगला स्टिच छोड़ने के बाद उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें पूरा वर्क करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे लूप बनेंगे। ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया आएगा, फिर एक ट्रायंगल आएगा, एक डबल क्रोशिया। सबके बीच में हमने 2 चेन ली हैं और नीचे से हमने एक एक चेन छोड़ी है। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हमारा एक स्टिच छूटेगा। तो जैसे हमने छोड़े हैं उसी तरह से एक हम छोड़कर, ये जो हमारा पहला स्टिच था यहाँ पर हमने 5 चेन ली थी। तो 3 चेन हमने जो डबल क्रोशिया के लिए ली थी उसी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करेंगे राउंड को। और उसके बाद जो हमने 2 चेन ली थी तो ये हमने स्पेस के लिए ली थी।
इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ग्रीन कलर का वर्क अभी हमने इतना ही किया है। और इसके बाद हमारे ये इस तरह के जो लूप बने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारे ये ट्रायंगल बनकर तैयार हुए हैं। और ये जो डबल क्रोशिया हैं ये भी 1 2 3 4 5 और 6 ही हमारे पास डबल क्रोशिया है। तो हमारे पास जो स्टिच थे हमारे 24, तो ये हमारे 4 के ऑर्डर में यूज़ हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फर्स्ट में जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, सेकंड छोड़ा, थर्ड में डबल क्रोशिया बनाया, फोर्थ छोड़ा, इतनी जगह में हमारा एक पैटर्न आया है। तो इस तरह से हमारे 24 स्टिच यूज़ हुए हैं। तो हमारे ये पैटर्न 6 बार बनकर तैयार हुए हैं। और अब हमें यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो जो लेमन कलर है वो डालूँगी मैं। तो जो हम लेमन धागा स्टार्ट करेंगे वो हम, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है बीच में, ये देखिए एक ट्रायंगल है, एक डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें अपना धागा शुरू करना है। तो इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद एक और दो चेन और बनाई। 2 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद हम एक चेन और बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हमें धागे को लंबा करना है। ये देखिए हमें यहाँ पर पफ बनाना है, तो हल्का सा धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद बल लेकर यहाँ हमने 4 चेन बनाई हैं। तो जो थर्ड चेन थी, थर्ड चेन में से हमें धागा लेना है। इसके ऊपर एक चेन और हमने बनाई थी, उसको छोड़कर थर्ड चेन में आएंगे और यहाँ से हमें धागा लेना है। इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार यहाँ से धागा लिया। इसके बाद बल लेंगे और अब ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये देखिए ये हमने जो ट्रायंगल बनाया था, तो इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है, यहाँ पर जो चेन है, एक बार पफ यहाँ से उठाएंगे, एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार धागा लिया, फिर से बल लेंगे और अब ये जो ट्रायंगल का दूसरा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में से यहाँ से फिर से हम एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार यहाँ से धागा उठाया। तो अब हमारे हुक में 3 पफ हैं। अब हम इस धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद जो हमने धागा पकड़ा है, इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए 3 पफ हमारे एक साथ कंप्लीट हुए। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे और जितने आपके पफ हैं, हर पफ का आपको धागा लंबाई का ध्यान रखना है, सेम हो तभी हमारे पफ सेम बनेंगे। फिर से उतनी ही लंबाई ली, बल लिया और ये जो होल है, जो हाँ हमने 3 पफ ज्वाइन किए, यहाँ होल है, यहाँ से एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार धागा लिया। ये हमारा पफ बन गया एक। अब इस धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे। तो एक पफ हमने यहाँ पर बनाया। इसके बाद बल लेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है अगला, ये जो ग्रीन डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से हम इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, बल लेंगे और इसी स्टिच के पीछे एक चेन दिखेगी आपको, ये देखिए होल दिखेगा। इस होल में से इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार यहाँ से धागा लिया, फिर से बल लिया। अब जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से ये चेन में से फिर से हम 4 बार धागा लेंगे, 2, 3 और 4 और फिर से बल लेकर जो दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है इसी ट्रायंगल में, इसके ऊपर से भी 4 बार धागा लेंगे, 2, 3, 4। इसके बाद धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकालेंगे और इसी धागे के नीचे से धागा लाकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे, फिर से बल लिया। अब इस होल में से जो 3 पफ के ऊपर एक होल है, इस जगह से फिर से एक बार और हम पफ बनाएंगे, उसी तरह से 4 बार धागा लेकर। ये देखिए पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये हमारे पफ कंप्लीट हुआ। इसके बाद बल लेंगे और ये जो अगला हमारा डबल क्रोशिया आएगा, इसकी चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाई, धागे को लंबा किया,
धागे की लंबाई आपको हर बार सेम रखनी है, ये ध्यान रखें। धागे को लंबा किया, बल लिया और इसी डबल क्रोशिया के पीछे एक चेन है, यहाँ से हम फिर से पॉप उठाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर से बल लिया। अब ये जो 2 ट्रायंगल हैं, 2 डबल क्रोशिया हैं ट्रायंगल के, फर्स्ट के ऊपर से भी 4 बार धागा लेंगे, 2, 3 और 4, और फिर से बल लेकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ से भी 4 बार धागा लेंगे। यहाँ पर हमें 3 पफ एक साथ कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा किया और एक पफ हम इस होल में से बनाएंगे। जो हमारे 3 हमारे पफ के ऊपर एक होल है, यहाँ से एक पफ, और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और अब जो अगला एक सिंगल डबल क्रोशिया हमने बनाया था ग्रीन, इसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह का हमारा पैटर्न बनेगा। ये फ्लावर का हमारा 4 पफ, एक फ्लावर में हमारे 6 पफ होंगे, तो ये हमारे 4 पफ यहाँ पर कंप्लीट है। तो रो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है। ये देखिए, इस तरह से करते हुए वर्क में लास्ट तक आ गई, और लास्ट में आने के बाद ये जो हमारा पहला हमारा डबल क्रोशिया था, हमने येलो धागे से, लेमन से 3 चेन ली थी, तो इसी के टॉप पर आकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद 1, 2, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद 1 और 2 चेन हम और लेंगे यहाँ पर स्पेस के लिए, और बल लेकर जहाँ पर हमने 3 चेन ली, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया। शुरू में 3 चेन ली, टोटल यहाँ हमने 5 चेन ली हैं, तो 2 चेन हमारी स्पेस की होंगी, 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, बल लिया, और ये जो हमारे 4 पफ हैं, इनके सेंटर में जो होल है, यहाँ से हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार धागा लिया। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और पफ को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे फ्लावर की 5वीं पेटल बन गई। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया, और इसी होल में से फिर से एक बार और हम 4 बार धागा लेंगे और एक पफ और बनाएंगे। तो ये हमारे फ्लावर की 6वीं पेटल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 और 2, फिर से 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, और अगला ये जो फ्लावर के पहले डबल क्रोशिया है, ये देखिए बीच बीच में हमारे डबल क्रोशिया हैं। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक होल है, यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, बल लिया, और फिर से ये फ्लावर के सेंटर में आ गए। तो यहाँ पर हमें एक पफ बनाएंगे, उसी तरह से 4 बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया, और इसी सेंटर में, इसी होल में आकर फिर से एक पफ और बनाएंगे। ये देखिए, 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, बल लिया, और अब जो ये अगला डबल क्रोशिया है, देखिए हर फ्लावर के बाद एक डबल क्रोशिया है, बीच में लेमन। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है, यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे फिर से। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर से 2 चेन लेना है, 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे, और फिर से ये जो फ्लावर के टॉप पर होल है, यहाँ से एक पफ बनाएंगे। पहले 2 पफ हमें बनाने हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग कंप्लीट करेंगे। एक पफ बनाया, कंप्लीट किया, उसके बाद 2 चेन लेंगे, बीच में 2 चेन देनी है, और फिर से एक पफ और बनाएंगे। उसी तरह से 4 बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे पफ को। उसके बाद 1 और 2, फिर से 2 चेन ली, फिर से ये डबल क्रोशिया आ गया। इसके ऊपर जो होल है, यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे, और फिर से 2 चेन लेंगे, और अब जो ये होल है,
तो इसमें आकर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, दोनों के बीच में 2 चेन लेंगे तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। रो कंप्लीट है और सारे फ्लावर हमारे कंप्लीट हैं। हमारे जो 6 ट्रायंगल थे, 6 पैटर्न, 6 हमारे डबल क्रोशिया थे, 6 ही ट्रायंगल, तो इतने बीच के पैटर्न में हमारा एक फ्लावर बनकर तैयार हुआ है। तो टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारे फ्लावर हैं। लास्ट में पेटल बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था यहाँ हमने 5 चेन ली थी, तो थर्ड चेन में, क्योंकि 2 चेन हमने स्पेस की ली थी, थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम लेमन धागा कट करेंगे। अब हमें फिर से ग्रीन कलर का जो धागा है हमारा वो ज्वाइन करना है। तो ये देखिए धागे में हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, इसके सेंटर से, ये जो सेंटर में हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, यहाँ से हम धागा शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए धागा लेकर आए, 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन और ली, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 चेन और लेंगे, तो ये 2 चेन हमारी स्पेस के लिए है। इसके बाद बल लेंगे, इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल के बीच में हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद ये जो 2 चेन है सेंटर में, यहाँ पर आकर हम इस चेन के नीचे से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब ये जो हमारे फ्लावर्स बने थे, ये देखिए फ्लावर जो हमने 2 ऊपर पफ बनाए थे, तो इस पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया। अब इन दोनों के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है। तो डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये ट्रायंगल के बन गया हमारा। इसके बाद एक चेन ली और फिर से अगला जो पफ है, इसके टॉप पर जो होल है, चेन है एक, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली और इसके बाद ये जो 2 चेन वाला स्पेस था, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। अब ये फिर से ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल के बीच में हमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। चेन्स का आपको ध्यान रखना है, जहाँ मैं 2 बता रही हूँ वहाँ 2 लेनी है, जहाँ 1 वहाँ 1। तो ध्यान से सुने। एक चेन ली, ये जो 2 चेन वाला स्पेस है इसके नीचे से एक डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया। जो पफ है फर्स्ट, इसके टॉप पर जो चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली। इसके बाद अब 2 पफ के बीच में जो हमारा 2 चेन का स्पेस था, इस जगह पर आकर फिर से हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ध्यान से सुने। एक ट्रायंगल हमारा, ये देखिए जो हमारा लेमन वाला ट्रायंगल है, इसके बीच में बनेगा। एक ट्रायंगल हमारा 2 पेटल के बीच में बनेगा। बाकी हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे जो बीच बीच में स्पेस है, मैं क्लियर करती जा रही हूँ। ये देखिए ट्रायंगल बनाया, एक चेन ली। अब ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, सॉरी, यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बाद एक चेन ली और ये जो पफ है इसके टॉप पर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन ली, ये 2 चेन का स्पेस आ गया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर से एक चेन ली। अब ये ट्रायंगल जो आएगा, तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है। इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो 2 चेन लेंगे बीच में, बाकी हर डबल क्रोशिया के बाद एक एक चेन लेनी है आपको। फिर से एक चेन ली, यहाँ चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली। अब जो पहला पफ आएगा इसके टॉप पर एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। अब ये दोनों पफ के बीच का स्पेस आ गया, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से अब एक चेन लेंगे और अगले पफ के टॉप पर डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन लेंगे, 2 चेन का स्पेस आ गया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। फिर से एक चेन ली, ये चेन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, पफ के टॉप पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। अब 2 पफ के बीच वाली जगह आ गई, तो यहाँ पर फिर से ट्रायंगल बनेगा। 2 चेन लेंगे यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए
जो हमारा ट्राइंगल है इसके ऊपर ट्राइंगल आएगा, फिर इसके बाद 2 चेन का स्पेस है, इस साइड भी है, देखिए दोनों में एक एक डबल क्रोशिया है, बीच में एक एक चेन का स्पेस है, दोनों पफ के टॉप पर भी एक एक डबल क्रोशिया है, यहाँ एक चेन है, और जहाँ जहाँ हमने ट्राइंगल बनाए हैं ये है, इसके बाद जितने भी ट्राइंगल हैं उनके बीच में 2 चेन है, बाकी जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में एक एक चेन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक हमारा ट्राइंगल बनेगा, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक ट्राइंगल आएगा, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक ट्राइंगल, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और लास्ट में आने के बाद ज्वाइन किस तरह से करना है, यहाँ पर हमने 2 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक चेन लेंगे और ट्राइंगल के ऊपर हमारा जो ट्राइंगल है तो इसकी थर्ड चेन में, ये जो पहला स्टिच था यहाँ 5 चेन ली थी, तो थर्ड चेन में, क्योंकि 2 चेन हमारी स्पेस के लिए है, थर्ड चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को, और एक नॉट लगाकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से कलर चेंज करना है। और अब जो हमें कलर डालना है वो वाइट कलर डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्लावर्स की 3 रो है, तो सेंटर वाली जो रो है वो वाइट कलर से बनानी है, और आगे पीछे दोनों लेमन से। तो ये देखिए वाइट धागे में हम नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए 2 हमारे ट्राइंगल हैं, उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों डबल क्रोशियों के बीच में जो ये स्पेस है, ये देखिए सेंटर, एकदम जो सेंटर आएगा यहाँ पर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो डबल क्रोशिया आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए धागे में नॉट लगाई और हुक के ऊपर धागा लिया, हुक के ऊपर धागा लेने के बाद इस धागे को हमें पकड़ के रखना है, नहीं तो ये फिर खुल जाएगा, घूम जाएगा, और इस तरह से हम दबा लेंगे ये स्टिच को। और ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ आकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए धागे का ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम दबा कर रखेंगे, इस तरह से धागा लेकर आए, और यहाँ पर हमने एक बार में 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। तो डबल क्रोशिया इस तरह से भी बना सकते हैं आप, सेम हमारा जैसा डबल क्रोशिया होता है उसी तरह से दिखेगा ये स्टिच। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद धागे को लंबा किया, जो हमने पफ की लेंथ के लिए धागा लेना है इस तरह से लंबा करेंगे, बल लेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, इस चेन में से हमें यहाँ से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार धागा लिया, फिर से बल लिया। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर जो ये देखिए फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, पहला पफ यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर से बल लेंगे, और जो ट्राइंगल का दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में से दूसरी बार फिर से पफ उठाएंगे। तो टोटल हमारे पास 3 पफ हैं, ये देखिए। इसके बाद बल धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकालेंगे, और इसके नीचे से धागा लाकर सारे धागे निकाल देंगे। तो ये हमारा पफ, 3 पफ हमारे एक साथ कंप्लीट हुए। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे थोड़ा, और एक पफ, ये जो तीनों पफ के सेंटर में होल है यहाँ पर बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले और 2 से 1 किया। इसके बाद बल लेंगे, और अब ये हमारे जो 2 डबल क्रोशिया आएंगे बीच में, इनके बीच में जो ये चेन है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया, बल लेने के बाद इसी धागे, ये देखिए चेन के ठीक पीछे एक आपको होल दिखेगा, तो यहाँ से पहला पफ उठाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद फिर से बल लेंगे। अब ये जो ट्राइंगल है, इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया आएगा इसको हमें छोड़ना है, बीच की कोई चेन में वर्क नहीं करेंगे। ये जो ट्राइंगल बना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, तो पहले डबल क्रोशिया के टॉप पर जो होल है यहाँ से दूसरा पफ लेंगे, और पफ की लेंथ और मोटाई आपको ध्यान रखनी है, जितने धागा आप एक बार लें उतना ही आपको हर बार लेना है। फिर से बल लिया, इसी ट्राइंगल का जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में से भी फिर से 4 बार धागा लेंगे इस तरह से। इसके बाद धागे को होल्ड किया और सारे धागे निकाले, और इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद
एक चेन लेंगे, धागे को फिर से लंबा करेंगे। फिर से हमें पफ की लेंथ जितना ही धागा लेना है, लंबा किया, बल लिया और इसी होल में, ये जो 3 पफ के बीच में एक होल बना है, यहाँ से फिर से एक पफ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट किया। इसके बाद बल लेंगे और ये अब जो हमारे बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं ग्रीन, इनके बीच में जो स्पेस है एक चेन का, ये देखिए 2 ट्राइंगल हैं, 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके बीच में जो ये बॉक्स है, यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद भी आपको चेन लेनी है, इसके दोनों साइड आपको एक चेन लेनी है। यहाँ मैं बता नहीं पाई तो इसको मैं खोल कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो आप चौथा पफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एक चेन लेनी है। ये देखिए चौथा पफ हमने बनाया, इसके बाद एक चेन लेंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद ये जो 2 ट्राइंगल हैं, इनके बीच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चौथा पफ बनाने के बाद एक चेन लेनी है, ये ध्यान रखें। फिर से एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद ये जो होल है पीछे, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक होल है, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए पहला पफ उठाया, फिर से बल लिया, ये जो ट्राइंगल के 2 डबल क्रोशिया हैं, दोनों के टॉप पर एक एक पफ उठाएंगे, ये पहला और ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर से दूसरा। इस तरह से आप तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को फिर से लंबा करेंगे और जब ये हम चौथा पफ यहाँ पर बनाएंगे इसके होल में सेंटर में, और चौथा पफ कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक चेन लेनी है। ये देखिए पफ कंप्लीट हुआ, एक चेन ली, तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये हमारे वर्क में खिंचाव आएगा, तो इसको ध्यान से लें। और ये जो अब 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ आकर डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा फ्लावर बनेगा, इसके दोनों साइड इस तरह से चेन रहेगी, तो हमारे वर्क में खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करें। रो कंप्लीट है। लास्ट में ये देखिए पफ बनाया मैंने। जब हम चौथा पफ बनाएंगे, उसके बाद एक चेन लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। शुरू में मैं नहीं बता पाई, लेकिन मैंने आपको बाद में बता दिया उसमें कि ये जो हमारा यहाँ डबल क्रोशिया बनेगा, इसके दोनों साइड एक एक हमें चेन लेनी है। तो ये हमारा पफ बना, इसके बाद एक चेन ली, और ये जो हमारा फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए यहाँ पर एक चेन है, तो इस चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये फ्लावर्स आएंगे। अगर आप ये डबल क्रोशिया के दोनों साइड चेन नहीं लेंगे तो फिर ये हमारा मुड़ेगा वर्क, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर एक चेन का ध्यान रखें दोनों साइड। इसके बाद यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ, 2 चेन हमने गैप के लिए ली। फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए फिर से यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, और ये जो फ्लावर हमारा बना है 4 पेटल हैं, इसके सेंटर में जो होल है, तो यहाँ से एक बार पफ उठाएंगे, 4 बार धागा लेकर उसी तरह से 4 पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 और 2, फिर से 2 चेन ली, बल लिया, और इसी होल में फिर से एक पफ और उठाएंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, फिर से ये देखिए अब सेंटर आ गया। ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे उसी जगह पर। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसकी 6 पेटल बन गई, और यहाँ हमारा जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ट्राइंगल आएगा। फिर से 2 चेन ली, फिर से ये हमारा सेंटर आ गया। जो हमारा फ्लावर है इसका सेंटर है होल, इस होल में से एक पफ बनाया, कंप्लीट करेंगे इसको। उसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेनी है। चेन का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे वर्क में खिंचाव आएगा। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी होल में से हमारी जो फ्लावर की 6वीं पेटल है उसको बनाएंगे। ये देखिए 6 हमारी पेटल कंप्लीट हो गई। ये इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया है बीच में, इसके ऊपर जो होल है आसानी से दिखेगा आपको, तो इस होल में आकर
डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर से ट्रायंगल बनेगा डबल क्रोशिया के ऊपर। उसके पहले हम 2 चेन लेंगे, दोनों फ्लावर के पेटल के बीच में 2 चेन लेंगे, उसके पहले 2 चेन लेंगे जो हमारा ट्रायंगल है। ये देखिए ट्रायंगल के बाद 2 चेन ली, ट्रायंगल के बीच में भी 2 चेन ली है, ध्यान से सुने। देखिए ट्रायंगल बनाया, इसके बीच में 2 चेन, फिर इसके बाद 2 चेन, फिर हमने ये एक पफ बनाया, फिर 2 चेन ली, फिर दूसरा पफ बनाया, फिर 2 चेन ली, फिर जो नीचे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमारा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के बीच में भी आपको 2 चेन लेनी है, इसके बाद भी 2 चेन लेनी है, और ये जो हमारा पफ बनेगा एक, इसके बाद फिर से 2 चेन, फिर दूसरा पफ, फिर से 2 चेन और फिर से ट्रायंगल। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इतनी ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली है, और लास्ट के राउंड किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारी ग्रीन वाली रो है, यहाँ वाइट तक मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था, तो उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमें ग्रीन रो स्टार्ट करनी है तो उसको आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए ये जो हमारा फ्लावर है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है फ्लावर के सेंटर से। आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ मैंने ये ट्रायंगल के ऊपर से स्टार्ट किया, वाइट वाला ट्रायंगल था, उसके ऊपर हमारा ग्रीन ट्रायंगल बना। यहाँ मैंने 5 चेन बनाई और उसके बाद एक डबल क्रोशिया इसी जगह पर बनाया। तो 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की हुई, उसके बाद 2 चेन स्पेस की और एक डबल क्रोशिया और बनाया। तो इसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए ये जो हमारा 2 पेटल हैं हमारे फ्लावर की, इनके बीच में जो ये चेन स्पेस है, यहाँ पर आकर हमें इस तरह से, यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। आप जब शुरू करें तो आपको 5 चेन से करना है। उसके बाद 2 चेन लेंगे, 5 चेन लेंगे तो फिर आपको 2 चेन नहीं लेनी है, सिर्फ आप 5 चेन लेंगे और उसके बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह का हमारा पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद ये जो 2 चेन का स्पेस है, इस स्पेस में आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे और अब ये हमारा ट्रायंगल आ गया। तो ट्रायंगल के ऊपर हमें ट्रायंगल ही बनाना है। ये देखिए जो ट्रायंगल है इसके सेंटर में जो चेन है, यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, बल लिया। अब ये 2 चेन का जो स्पेस है यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से ये देखिए फ्लावर आ गया। तो फ्लावर की जो ऊपर वाली 2 पेटल हैं इनके बीच में जो जगह है, यहाँ पर आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी तरह से। इसके बाद फिर से 1 चेन लेनी है और इसके बाद ये चेन वाला स्पेस है तो यहाँ आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे और ये देखिए जो हमारा स्टार्टिंग वाला ट्रायंगल था इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये राउंड आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए जहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाया है यहाँ हमें 2 चेन लेनी है और इसके बाद हमें 1 चेन लेनी है। जो हमारा डबल क्रोशिया बनेगा उसके दोनों साइड आपको एक एक चेन रखनी है और जहाँ हम ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है नीचे वाला, इसके बीच में इसकी जो 2 पेटल हैं इनके बीच में एक ट्रायंगल आएगा और जो ट्रायंगल है इसके ऊपर एक ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक ट्रायंगल है, फिर डबल क्रोशिया है, फिर ट्रायंगल, फिर डबल क्रोशिया, इस तरह से है। क्योंकि ये राउंड यहाँ पर हमारा अलग तरीके से बना था, यहाँ पर अलग तरीके से, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेम इस तरह से नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे जो स्टिच थे, एक ट्रायंगल था, 2 डबल क्रोशिया थे, फिर ट्रायंगल था, 2 डबल क्रोशिया थे, लेकिन यहाँ पर हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो आपको ध्यान देना है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो हमारी लास्ट रो है, ये देखिए जो हमने फ्लावर बनाने हैं यहाँ पर, वो किस तरह से बनाएंगे वो भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर भी हमने चेंज किया है। हमारी लास्ट रो अलग तरीके से बनेगी। तो ये देखिए ये जो मैंने स्टार्ट किया है डबल क्रोशिया के ऊपर से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर भी हमारा डबल क्रोशिया है। तो यहीं से आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको चेन लेनी है। यहाँ पर आप 3 चेन लेंगे और उसके बाद 1 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए 1 चेन ली डबल क्रोशिया बनाने के बाद, इसके बाद धागे को लंबा करेंगे। जो हमारे पफ की लेंथ है इतना इसको लंबा किया और उसके बाद बल लेंगे और इसी चेन के पीछे देखिए होल है, तो इस होल में से यहाँ से एक बार धागा लिया,
बल लिया, एक बार धागा लेंगे, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया और बल लेकर चौथी बार धागा लिया। तो एक पफ हमने यहाँ से उठाया, फिर से बल लेंगे। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है, तो इसके जो दो हमारे डबल क्रोशिया हैं ट्राइंगल में, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में से उसी तरह से 4 बार हम धागा लेंगे, 3 और 4, और उसके बाद फिर से सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में से भी उसी तरह से 4 बार धागा लेंगे। तो ये अब हमारे हुक के ऊपर 3 पफ हो गए। अब इन 3 पफ को हम साथ में कंप्लीट करेंगे। बल, ये देखिए इस तरह से ये चेन को हम होल्ड करेंगे और बल लेकर सारे धागे हम निकाल देंगे इस तरह से, और जो चेन हमने पकड़ी है इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे। तो ये हमारे 3 पफ एक साथ कंप्लीट हुए। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर की जो 6 पेटल हैं वो मैंने 6 ही एक ही साथ में कंप्लीट की हैं। यहाँ पर हम पहले 4 बनाते हैं और जब दूसरा राउंड बनता है तो 2 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए धागे को फिर से पफ के लेंथ जितना लंबा करेंगे और उसके बाद बल लेकर फिर से उसी तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे यहाँ पर, और ये जो होल है नीचे जहाँ हम पफ बना रहे हैं इसी होल में आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे, थोड़ा हल्का लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ हम एक चेन ले चुके हैं, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए तो थोड़ी लेंथ ये भी हो गई। फिर से बल लिया, ये देखिए धागे को हल्का सा लंबा किया, इसी जगह से फिर से एक पफ और उठाएंगे, उसी तरह से 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन ली, इसी जगह पर आकर फिर से इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन किया, फिर से एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को हल्का सा लंबा करेंगे। ये देखिए अब हमें थोड़ी लेंथ कम रखनी है क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करते हैं एक चेन, तो थोड़ी लेंथ ये हो जाती है, नहीं तो फिर ये आपके पफ बड़े साइज़ के बनेंगे, हमारे सारे इक्वल नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा सा लंबा करेंगे, बल लेंगे और एक पफ हम यहाँ से और उठाएंगे क्योंकि हमें 6 पटल बनानी है, 5 हो गई हैं ये देखिए इस तरह से धागा लिया, 4 बार पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद बल लेकर अब यहाँ पर हम 3 चेन नहीं बनाएंगे, ये हमारी 6 पेटल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब जो अगला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और बल लेकर इसी जगह से ये देखिए पफ उठाएंगे, उसी तरह से 4 बार धागा लेंगे, फिर बल लेंगे। अब जो ये हमारा डबल क्रोशिया है, जो ट्राइंगल है, इसके 2 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले की चेन में से उसी तरह से हमें 4 बार धागा उठाना है और सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में से भी 4 बार धागा उठाएंगे, जो हमारे ट्राइंगल के डबल क्रोशिया हैं। ध्यान से देखें। इसके बाद धागे को होल्ड किया, तीनों पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाए हैं। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को फिर से लंबा किया पफ के लेंथ जितना, और ये जो होल है तीनों पफ के ऊपर एक होल है, यहाँ पर आकर फिर से एक पफ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली, इसी होल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल बनेगी। फिर से एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे। इस बार अब हमें थोड़ी लेंथ कम रखनी है धागे की क्योंकि थोड़ी लेंथ यहाँ पर है, तो यहाँ से फिर से हम एक पफ और उठाएंगे, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे इसको। फिर से 1, 2, 3 चेन ली, इसी जगह आकर फिर से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेटल कंप्लीट हो गया, और फिर से एक चेन लेने के बाद धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और एक पफ यहाँ से हम और उठाएंगे। ये देखिए इसको भी कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद ये हमारी 6वीं पेटल है। तो अब यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें इसको ज्वाइन करना है। तो बल लेंगे और अगला जो डबल क्रोशिया आएगा, सिंगल वाला जो डबल क्रोशिया था, इसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर्स कंप्लीट होंगे। ये देखिए
सारी 6 पेटल यहाँ पर हमारी एक ही बार में कंप्लीट होंगी। तो इतना ये 2 फ्लावर और यहाँ बनेंगे, तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फ्लावर्स कंप्लीट हैं। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने तीसरी पेटल बनाई और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, यहाँ पर इसकी सबसे टॉप पर जो चेन है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट है। और इसके बाद मैंने इसमें मोती लगाए हैं, तो वो किस तरह से लगाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और जितने भी नॉट के सारे धागे हैं, इनको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, तो वो आप ध्यान से सारे धागे एडजस्ट करें। और ये देखिए इतने मोती मैंने इसमें लगा दिए थे, 4 पेटल, ये 5 फ्लावर और बचे हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 नंबर का मोती लगाया है, 6 mm। ये देखिए जो 6 mm मोती है वो लगाया है। और ये किस तरह से लगाने हैं ये भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस राउंड के बाद मुझे ये अपना जो घेरा है वो थोड़ा लूज़ लग रहा था। तो ये देखिए जब मैंने इसको मोती लगाए, ये देखिए इस तरह से दिख रहा था, ये हल्का सा इसमें फ्लेयर आ रहा था। तो जब मैंने इसमें मोती लगाए तो ये सेट हो गया। तो ये मोती भी आपको ध्यान से लगाने हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसमें लगा दिए। इसके बाद जो मैं धागा निकालूंगी, तो ये देखिए ये जो हमारे पफ हैं, ये जो हमारे 2 पफ हैं, डबल क्रोशिया के दोनों साइड जो 2 पफ हैं, यहाँ से मैं धागा निकालूंगी इस चेन में से। यहाँ पर 2 चेन हैं, ये देखिए यहाँ सेंटर में आकर फिर मैं आपको बताती हूँ। जब आप मोती लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए जो हमारा सेंटर का होल है फ्लावर का, इसके एक साइड वाली जो पेटल है, यहाँ से आपको सुई स्टार्ट करना है अपना धागा, और आपको इसको वूल से ही टक करना है। यहाँ पर मैंने वाइट वूल से टक किया है, ये देखिए वाइट के ऊपर लगाए हैं तो वाइट से, लेमन के ऊपर लगाए हैं तो लेमन से। जो मोटे होल वाली सुई आती है वूल का वर्क करने के लिए, इसको यूज़ करें आप, क्योंकि हमें इस धागे को खींचना पड़ेगा हल्का सा टाइट हाथ से, इसको हम लूज़ हाथ से नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए मोती लेंगे अब हम सुई में, इस तरह से हमने मोती पिरोया। और इसके बाद जिस पेटल से हमने निकाला था सुई, उसके सामने वाली पेटल से इस तरह से डाल देंगे होल के ठीक बाद, यहाँ से डाला। इसके बाद ये जो पेटल हमारी एंड हुई है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको 2 चेन दिखेंगी, दोनों साइड आपको 2 होल दिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो पहली वाली पेटल के होल से निकाला और अगली वाली पेटल के होल में वापस डाल देंगे। इसके बाद फिर से जो अगला फ्लावर आएगा, इसकी पेटल में से इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर धागे को जब खींचेंगे, ये देखिए लगाने के बाद हम इसको जब खींचेंगे तो ये हमारा मोती एकदम सेंटर में आ गया। और ये जो हमारी फ्लावर्स के बीच में चेन है, इसकी वजह से ये हमारा फ्लेयर आ रहा है इसमें। तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारी चेन यहाँ की, ये हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा पास पास रहेगा, तो हमारा घेर एकदम सही रहेगा। फिर से देख लीजिए, ये देखिए मोती डाला मैंने। इसके बाद होल के ठीक बाद जो जगह है, यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा दूर लेंगे तो हमारा मोती यहाँ मूव करेगा। ये देखिए एकदम सेंटर में है मोती, यहाँ होल के इस साइड से निकाला और ठीक इसके बाद से डाला सुई को। इसके बाद ये जो हमारी पेटल एंड हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है, इनके बीच में ये देखिए 2 चेन आपको होल दिखेंगे। तो इसके बाद जो होल है, यहाँ पहला वाला होल, यहाँ से सुई ऊपर लेकर आए और अगले होल में से हमें वापस डालनी है। और फिर से जो अगली पेटल के बाद यहाँ हमें मोती लगाना है, तो होल के साइड से हम निकाल लेंगे सुई को। इस तरह से जब हम निकालेंगे तो ये देखिए हमारे फिर से ये जो बीच में यहाँ गैप था, ये देखिए ये गैप है, जब हम इस धागे को खींचेंगे तो ये हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मोती सेट करके लगाने हैं, तो हमारा लास्ट का राउंड एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर से मोती लिया, होल के ठीक बाद डाला, ये देखिए, और 2 पेटल के बीच में जो ये 2 होल हैं, यहाँ से निकाला, अगले होल में से वापस डाला। और फिर से अगला जो फ्लावर है, यहाँ सेंटर के एकदम सेंटर से नहीं निकालेंगे, हल्का सा पहले से इस तरह से लेकर आए, तो ये हमारा मोती यहाँ पर टक हो गया। फिर से मोती लेंगे, देखिए फिर से मोती लिया, होल के ठीक बाद वाली जगह से डाला, और ये हमारी जो पेटल आमने सामने है, बीच में स्पेस है, तो फर्स्ट वाले होल में से निकाला, अगले होल में से वापस डाला। और फिर ये जो अगला फ्लावर है, इसकी पेटल के ठीक पहले से, ये जो होल है इसके ठीक पहले से यहाँ से निकाल लेंगे।
तो ये हमारा मोती भी लग गया और हमारा जो गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आकर एक मोती यहाँ पर और लगाऊंगी। और मोती लगाने के बाद राउंड को एंड किस तरह से करना है वो भी ध्यान से देखिए। ये देखिए होल के ठीक बाद यहाँ पर मैंने सुई डाली और यहाँ मैंने स्टार्ट किया था मोती लगाना ही, लेकिन यहाँ पर हमारे चेन में गैप दिख रहा है, तो यहाँ भी हमें उसी तरह से यहाँ से निकाला, अगले वाले पेटल की होल में से इस तरह से वापस डालेंगे। तो यहाँ तक हमें सुई को लेकर आना है। ये देखिए, तो ये वाले फ्लावर भी हमारे बिल्कुल पास पास आ जाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर आकर पीछे अपने धागे में नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर जो हमने नॉट लगाई थी उसका धागा है, इसी के साथ मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। हल्का सा खींचते हुए आपको इसको नॉट लगानी है, क्योंकि यहाँ का गैप भी हमें ख़त्म करना है। और 2-3 बार नॉट लगाने के बाद हम इसको पक्का कर देंगे और धागे को कट करने के बाद अच्छी तरह से सारे धागे आपको एडजस्ट करने हैं। तो ये देखिए, सारे धागे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं और पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा 10 इंच है। तो ये हमारी 5 नंबर की चोली के साथ मैंने बनाई है, तो ये 10 इंच एकदम परफेक्ट है इसके लिए। और अगर आप छोटे साइजेस में बनाते हैं तो 2 राउंड के साथ बना सकते हैं, और बड़ा घेरा करना चाहते हैं तो जो हमारे फ्लावर का है 1 राउंड और आपको बनाना होगा। एक जो ग्रीन रो है ये बनेगी, उसके बाद एक हमारा जो फ्लावर का वाइट वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने लेमन बनाया है, इसके बाद वाइट बनेगा। तो इसको छोटे बड़े साइज़ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।